Hi everyone, welcome back to another video. So this video is going to be a Q&A video about GLC and MH Law CT. So let's get into the video. मैंने बहुत सारी क्वेरीज देखी, बहुत सारे कमेंट्स देखे कि आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं अबाउट GLC. यू पीपल स्टिल हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स अबाउट GLC. तो मैंने सोचा कि मैं डाउट्स पे एक सेपरेट वीडियो बना देती हूँ, Q&A टाइप्स. तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ. सो डू वॉच टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट. तो Manasvi asks कि when did you start preparation for MH Law CT? How you managed boards and entrance exam together and materials you used? So one by one मैं आंसर करती हूँ. First thing is, when did I start preparation? So I started my preparation in 11th standard. But 11th में मैंने कैसे थोड़ा बहुत स्टार्ट करा था, बेसिक थोड़ा रिसर्च वगैरह किया था कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, क्या करनी चाहिए. And after a lot of research I bought the book Universal's Guide to CLAT and LLB. मुझे बहुत यूज़फुल लगी. एंड मैंने बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे मैनेज करी दोनों. तो मैंने अपने जर्नी वाले वीडियो में बताया भी था कि काफ़ी टफ था बोर्ड्स, CBSE बोर्ड्स एंड एंट्रेंस की प्रिपरेशन मैनेज करना. बट हाउ डिड आई डू इट इज़ दैट मैंने टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से किया उस टाइम पे. लाइक वॉट आई यूज़ टू डू इज़ कि जब मैं मतलब स्कूल जाती थी या जूनियर कॉलेज बोल लो, तो जाती थी. वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ टाइम फिक्स कर रखा था कि इस टाइम पे मैं CT के लिए प्रिपेयर करूँगी. उसके अलावा मैं 11 से पढ़ रही थी, राइट. सो तब से मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रही थी, तो इसलिए मुझे वो काफ़ी बेनिफिट हुआ कि 11 से थोड़ा थोड़ा करके मेरा बेस काफ़ी अच्छा बन गया था जब तक एंट्रेंस आई मेरी. तो एंड उसके लिए अगर आपको भी यही है ना कि कैसे मैनेज करना है, सो इसका एक सबसे जो मूल मंत्र कहते हैं वो ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट करो अच्छे से. ठीक है कि इस टाइम पे आपको इतना कवर करना है. गोल्स बनाओ स्मॉल स्मॉल कि आज इतना कवर करना है, कल इतना कवर करना है, वीक में कितना कवर करना है. सो इन दिस वे आई थिंक ये टाइम मैनेजमेंट से ये चीज़ हो जाएगी प्रॉपरली. ठीक है. सो या दैट्स इट. एंड मटीरियल्स आई यूज्ड, सो मैंने यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB यूज़ करी. ठीक है. सो एंड और कुछ तो नहीं है. या सो मैनेजमेंट का भी मैंने बता दिया, हाउ टू मैनेज, व्हेन डिड आई स्टार्ट प्रिपरेशन एंड मटीरियल्स आई यूज्ड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. वेल, हर्षला आस कि स्टार्टिंग मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आना ओके होता है. तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ही मार्क्स आपके आने चाहिए तभी आपके CET में अच्छे आएंगे. कभी कभार ऐसे होता है कि मॉक्स में बहुत अच्छे आते हैं बट मेन एग्जाम में उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, या कभी कभी ऐसे होता है कि मॉक्स में उतने अच्छे नहीं आ रहे होते बट मेन एग्जाम में काफ़ी अच्छे आ जाते हैं. सो द थिंग इज़, द मेन थिंग इज़ कि देखो, मॉक में अभी जैसे 120 मार्क्स का है ना, तो अगर आपके 105 प्लस आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है. 105 प्लस आप टारगेट करो. बट अगर मॉक्स में आपके कम भी आ रहे हैं तो उतना डरने की बात नहीं, बिकॉज मेरे तो मॉक्स में कम ही आते थे, उतने ज़्यादा मेरे नहीं आते थे. ठीक है. बट मेरे रियल एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे आए बाद में, तो इसलिए ऐसे होता है. तो द थिंग इज़ कि जैसे मॉक्स, मैंने ये भी बताया था कि जनरली मॉक्स का जो लेवल होता है ना वो टफ़ होता है. क्योंकि रियल एग्ज़ाम में, ताकि आपको हेल्प हो पाए, क्योंकि रियल एग्ज़ाम थोड़ी ईजियर होती है मॉक्स से. तो अगर आपका 105 प्लस स्कोर आ रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है. अगर अभी कम भी आ रहा है तो कोई उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि मॉक्स का लेवल थोड़ा टफ होता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉस्टल एंड PG दोनों में ऑलमोस्ट कितना खर्चा आएगा मंथली. सोलफुल स्ट्रिंग्स आस्क्स कि हॉस्टल एंड PG दोनों में ऑलमोस्ट कितना खर्चा आएगा मंथली. तो देखो, मंथली मतलब अगर खर्चे की बात करो, देखो मैं पहले बता दूँ पर्सनली कि मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ. फॉर्चुनेटली आई लिव एट होम, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है. बट अगर देखा जाए तो जो हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल के जो फीस है, जैसे कुछ 6K तक जाता ही जाता है, यानी पर सेम 6K तो कंपलसरी है. उसके बाद वो वैरी कर सकता है, बट 6 to 7K यानी कंपलसरी इट इज़ तो है ही जनरली हॉस्टल्स का. एंड अगर आप ऐसे PG का वगैरह देखोगे
या फ्लैट का देखोगे तो फ्लैट में आपको 10K जैसे आप डिवाइड करके रहोगे वैसा आपको देना पड़ेगा। सो मैं इसके लिए आई थिंक पूरा तो नहीं बता पाऊँगी कि कितना खर्चा आ पाएगा, बट आई थिंक आप इससे एक गेस लगा सकते हो। अनदर क्वेश्चन, इट्स मी दिव्यांशी आस्क कि हॉस्टल वाले सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम देते हैं क्या? तो नहीं, सिंगल ऑक्यूपेंसी आई वुड से नहीं देते हैं यहाँ पे तो, बट आई थिंक आपको प्रॉपरली अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, बट जितना मैंने सुना है कि सिंगल ऑक्यूपेंसी तो ये लोग नहीं देते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महक आस्क्स दीदी हॉस्टल फ़ी क्या रहेगी गर्ल्स के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी की? तो देखो हॉस्टल फ़ी तो मैंने बता दी 6 to 7K पर सेम। ठीक है, तो ये आपकी हॉस्टल फ़ी रहेगी ही रहेगी। कितने मार्क्स स्कोर करने के बाद मैं खुद को सेफ समझ सकता हूँ? स्वप्नी फील्ड आस्क। सो जैसे कि मैंने बोला 105 या 105 प्लस आप टारगेट रखो। ठीक है, बिकॉज उससे आपका परसेंटाइल 98 99 बन जाएगा, तो उतना टारगेट करो। अगर आप 105 या 105 प्लस 120 में से स्कोर कर रहे हो तो आई वुड से दैट वुड बी सेफ। मनीषा सारंगपुरे आस्क्स कि विल द स्टैटिक जीके गिवन इन यूनिवर्सल बी इनफ फॉर MHCT और आई शुड रेफर टू अदर सोर्सेज एज वेल? तो देखो मैं तो कहूँगी कि यूनिवर्सल्स में जो स्टैटिक जीके का दिया है इट इज़ टोटली इनफ फॉर MH लॉ CT, आपको कोई और सोर्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट जीके काफ़ी वास्ट है स्टैटिक जीके, तो आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने अनदर क्वेश्चन भी पूछा है कि डिड क्वेश्चंस इन MHCT रियली केम फ्रॉम द करंट अफेयर्स रिसोर्सेज दैट यू रेफर? तो देखो अब इतना मुझे तो याद नहीं है कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हुआ था, बट आई वुड से कि जो जीके के क्वेश्चंस थे ना स्टैटिक के, वो 2-3 क्वेश्चन मेरे को सेम टू सेम एग्ज़ाम में आए थे यूनिवर्सल्स के, बट देखो करंट अफेयर्स तो वैरी करता रहता है। एंड आफ्टर दैट हर्षिता गुप्ता आस्क मुझे 5 ईयर MHCT की PY क्यों नहीं मिल रहे? तो ये तो बहुत सारे लोगों के मैंने डाउट्स देखे कि PYQs नहीं मिल रहे 5 ईयर के। तो हाँ, इसलिए नहीं मिल रहे बिकॉज जो इसके MH लॉ CT के जो 5 ईयर के PYQs है वो अभी अवेलेबल ही नहीं है गूगल पे। ठीक है, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, तो या तो आपको कोई सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, या आपको कोई ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट आपको PYQ नहीं मिलता है लॉ CT के। ठीक है, सो ये एक चीज़ हो गई। अनदर क्वेश्चन अ पर्सन हैज़ आस्क्ड कि हाउ मेनी मॉक्स आर इनफ विद एनालिसिस? तो देखो 9 to 10 मॉक्स आर एब्सोल्युटली इनफ विद एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत अभी मैं कॉमन वाले क्वेश्चंस ले रही हूँ। तो एक कॉमन क्वेश्चन था कि दीदी MHCT के सेंटर्स ऑल इंडिया पढ़ते हैं या सिर्फ महाराष्ट्र में पढ़ते हैं? तो देखो मुझे जितना अभी पता है, मतलब ऑनलाइन, मतलब पूरे ऑल इंडिया तो पढ़ते थे, बट आई थिंक अभी 2026 से शायद ये चेंज होने वाला है, एंड अभी ये सिर्फ महाराष्ट्र में पढ़ेगा, सेंटर्स सिर्फ महाराष्ट्र में पढ़ेंगे। तो ये आई थिंक अभी चेंज हो सकता है, बट अभी तक तो शायद ऑल इंडिया ही पढ़ते थे, बट देखो आई एम नॉट श्योर, तो इसके बारे में आप कंफर्म कर लेना। Another question is there quota for ward of ex-serviceman? So yes, there is quota for ward of ex-serviceman. Ex-serviceman के ward के लिए quota है. So yes. One more question. Yeah, doesn't GLC have tie-up with some PGs? So नहीं, ये मैंने बहुत वीडियोस में पहले भी बताया है कि नहीं, GLC का किसी हॉस्टल या PG के साथ कोई टाइप नहीं है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स है जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज कि डज GLC हैव ओनली 1 फ्लोर इन द बिल्डिंग? इज दैट ट्रू? सो नहीं, ये एक र्यूमर कह सकते हो। GLC में सिर्फ 1 फ्लोर नहीं है, GLC में काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं। GLC की बहुत बड़ी बिल्डिंग है अंदर से, सिर्फ 1 फ्लोर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
सो ये कुछ क्वेश्चंस थे या आपके डाउट्स थे जो मैंने सोचा कि एड्रेस करने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे कॉमन डाउट्स थे एंड बहुत सारी क्वेरीज थी आपको। एंड या वन मोर क्वेश्चन जो मुझे याद है, मैंने पढ़ा था कि करंट अफेयर्स कब से कब तक के इनफ होंगे। तो देखो, एक साल के, पिछले एक साल के इनफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 में देने वाले हो, ठीक है, एग्ज़ाम, तो जैन 2025 से मई 2026 तक का आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये सारे आपके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर हेल्पफुल कॉन्टेंट, and I will meet you guys in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.